अगर आप वो एक्सरसाइज परफॉर्म करो जो आपको लगता है कि डिफिकल्ट है, आपको बेटर रिजल्ट्स और स्कोप ऑफ रिजल्ट्स खुल जाते हैं। अगर आप अंडरवेट कैटेगरी में हो तो कैलोरीज सरप्लस में जाना होगा, और अगर आप ओवरवेट कैटेगरी में हो तो कैलोरीज आपको डेफिसिट में जाना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। वी आर बैक विद अनदर वीडियो। भाई पहले तो सॉरी कि कंटेंट नहीं दे पा रहा हूँ जैसा मुझे देना चाहिए, बिकॉज आई एम बिट बिजी इन माई वर्क लाइफ एंड आई विल ट्राई टू मेक वीडियोज, आई विल ट्राई टू मेक कंटेंट एंड ट्राई टू अपलोड एज मच एज आई कैन। चाहता तो मैं यही हूँ कि भाई हैं, व्यूअर हैं, नेचुरल बंदे हैं जो चाहते हैं दैट दे वांट टू ग्रो, उनको मैं हेल्प कर सकूं जितना हो सके पॉसिबल भाई। क्योंकि जब मैं बिगिनर होता था मैं भी बहुत सारी मिस्टेक्स करता था, बट मुझे कोई बताने वाला नहीं होता था। तो आई होप आप ये गलतियां ना करो। इन टुडेज वीडियो मैं आपको 5 मिस्टेक्स बताऊंगा जो बिगिनर करते होते हैं, एंड अगर वो इन मिस्टेक्स को नहीं करेंगे तो वो बहुत जल्दी और अच्छा मसल मास इंक्रीज करने में सक्षम होंगे। ठीक है, तो मैं अपना वर्कआउट परफॉर्म करूंगा बैक का, साथ साथ में आई विल टेल दीज मिस्टेक्स कि आपको इन मिस्टेक्स को ध्यान रखना है, इग्नोर नहीं करना है। यहाँ पे गाने चल रहे हैं अभी अंदर एंड माइक की टेस्टिंग भी कर रहा हूँ मैं। सो लॉन्ग आई एम मेकिंग वीडियो टुडे। टाइम ही नहीं मिलता यार, वर्क लाइफ में थोड़ा बिजी हो गए। आई थॉट टुडे आई शुड मेक अ वीडियो एंड गिव अपडेट व्हाट इज गोइंग ऑन। तो आज बैक परफॉर्म करेंगे भाई, बैक एंड शोल्डर्स। लेट्स परफॉर्म आवर वर्कआउट, सेक्सी वर्कआउट। याद नहीं आती आप लोगों को मेरी। तो फर्स्ट मिस्टेक भाई जो मैक्सिमम बिगिनर्स करते हैं, बहुत ज्यादा वॉल्यूम डाल देते हैं। कोई जरूरत नहीं है आपको बहुत ज्यादा वॉल्यूम डालने की वर्कआउट में। वॉल्यूम मतलब अगर आप वेरिएशन बहुत ज्यादा दे देते हो, मान लो आप सोच रहे हो कि आपको बाइसेप ग्रो करना है एंड बाइसेप्स के लिए आप 10 से 12 एक्सरसाइज लगा रहे हो, तो दैट इज नॉट गुड थिंग। वॉल्यूम की इतनी जरूरत नहीं होती है आपको। बाइसेप यू वांट टू ग्रो तो आपको 3 से 4 एक्सरसाइज इनफ होते हैं इसको फटीग करने के लिए, इसको ग्रो करने के लिए। सो ओके, टू मच स्ट्रेस, टू मच वॉल्यूम आपके लिए इसका घाटा है भाई, कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। तो इसको ध्यान में रखें, बहुत ज्यादा वॉल्यूम की कोई जरूरत नहीं है आप लोगों को। ओके, लेट्स परफॉर्म आवर वर्कआउट एंड सेकंड मिस्टेक कुछ देर में बताता हूँ मैं आपको। लेट्स परफॉर्म पुल ओवर्स। Oh fuck. Holy fuck. Oh. I can never ever find the right words, and there's no way this is real life. There's no telling you're the right girl, so I can only say that it feels right. It feels right. It feels right. Yeah, I can only say that it feels right. It feels right. It feels right. Yeah, I can only say that it feels right. सेकंड मिस्टेक भाई जो अक्सर करते हैं लोग, टू मच इंटेंसिटी। बहुत ज्यादा इंटेंसिटी डाल देते हैं वर्कआउट में एंड जिसकी कोई जरूरत नहीं होती है इतनी। लोग सोचते हैं कि हर एक सेट को फेलियर तक ट्रेन करेंगे तो आपका मसल जल्दी ग्रो होगा। तो ध्यान रखें इसका, इंटेंसिटी रखो वर्कआउट में, बट कुछ सेट्स में, ना कि हर सेट में। हर सेट में अगर आप इंटेंसिटी डाल रहे हो, जोर मार रहे हो, तो और कुछ नहीं, आपकी मसल सौरो होगी और दर्दें ज्यादा रहेगी, और जो फटीक जितनी होनी चाहिए उससे ज्यादा फटीक दोगे तो मसल रिकवरी भी उतनी फास्ट नहीं होगी। सो ध्यान रखना है दैट टू मच इंटेंसिटी इज नॉट गुड। ओके, फर्स्ट पॉइंट वाली बात कि वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा नहीं देनी है वर्कआउट में, मतलब वेरिएशन बहुत ज़्यादा देने की कोई नीड नहीं होती आपको। पर मसल 3 to 4 एक्सरसाइजेज आर इनफ। एंड सेकेंड थिंग, इंटेंसिटी, टू मच इंटेंसिटी, लिमिटेड इंटेंसिटी विथ फोकस्ड रेप्स, दैट्स इनफ। टॉक अबाउट थर्ड मिस्टेक। तीसरी मिस्टेक क्या होती है? टीनेजर्स या बिगिनर्स नॉट डूइंग डिफिकल्ट एक्सरसाइज। ठीक है, समझ आया? मैं समझाता हूँ कि आप वो एक्सरसाइजेज नहीं करते हो जो आपको लगता है कि डिफिकल्ट, बट अगर आप वो एक्सरसाइजेज परफॉर्म करोगे तो आपको लगता है कि डिफिकल्ट है आपके हिसाब से परफॉर्म करनी, उनको आप परफॉर्म करते हो तो आपको बेटर रिजल्ट्स और स्कोप ऑफ रिजल्ट्स खुल जाते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ रिजल्ट्स बढ़ जाते हैं। तो वो एक्सरसाइज परफॉर्म जरूर करें जिनमें आपको फील होता है कि these exercises are difficult for you, वो आपको परफॉर्म जरूरी करनी है। डेडलिफ्ट एंड लेग डे पे
स्क्वाट्स, मैं कंपाउंड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं डिफिकल्ट एक्सरसाइज की बात कर रहा हूँ जिनसे लोग मुंह फेरते हैं। तो उन्हीं एक्सरसाइज को अगर आप परफॉर्म करोगे तो फॉर श्योर यू गोना गेट गुड रिजल्ट्स। ओके, थर्ड मिस्टेक, नॉट डूइंग डिफिकल्ट एक्सरसाइजेस। तो जितना डिफिकल्ट जाओगे, जितना हार्ड ट्रेन करोगे, उतना हार्ड बॉडी बनेगी। ओके, थोड़ी बहुत पोजिंग भी कर लेते हैं भाई। पोजिंग तो मैं भूल ही गया हूँ ढंग से, मतलब ऐसे तो मैं करता रहता हूँ, बट एक प्रॉपर पोजिंग जो होती है ना कंपटीशन के हिसाब से होती नहीं है भाई, टिकता ही नहीं 10 सेकंड भी नहीं। चलो परफॉर्म करते हैं अपना आगे का बचा हुआ वर्कआउट। और फोर्थ मिस्टेक वर्कआउट के बाद डिस्कस करता हूँ। What you gonna do? What you gonna do? What you gonna do? What you gonna do? This is just for us now. Yeah, I can never ever find the right words, and there's no way this is real life. There's no telling you're the right girl, so I can only say that it feels right. It feels right. ये एक्सट्रीम बनानी है ना, शोल्डर विड्थ इंक्रीज करनी है ना, तो यू नीड टू परफॉर्म साइड रेजेस, और वो भी टिक के, बिल्कुल फास्ट नहीं भागना है, रश नहीं करना है, ध्यान रखना है। It feels right, yeah. I can only say that it feels right. It feels right. It feels right, yeah. I can only say that it feels right. भाई कंटेंट देने का मन तो बहुत होता है। इट्स लाइक आई लव मेकिंग कंटेंट। माई ओनली गोल इज़ कि आप लोग सीखो, मैं बता रहा हूँ, सो दैट आप अच्छी फिजिक अचीव करो, जल्दी रिजल्ट्स गेन करो, ठीक है। That it feels right. Feels right. So right, so right, so right. I'm just going with the gut. Never had a doubt, felt like this is just a must. Put me in perspective, I'm the deepest in the cut. Everybody tune. जो मैंने अभी परफॉर्म की ये थी आर्नोल्ड प्रेस, एंड ये मुझे पहले डिफ़िकल्ट लगती थी हैवी वेट में, तो मैं करता ही नहीं था परफॉर्म। तो ये गलती नहीं करनी है आपको। जो डिफ़िकल्ट एक्सरसाइज आपको लगती हैं उन्हीं में स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट ज़्यादा होता है, तो ध्यान रखना है इस चीज़ का। फोर्थ मिस्टेक क्या होती है, स्पेशली इन मसल गेनिंग, दैट यू आर नॉट ईटिंग इनफ। कि आप खा नहीं रहे हो जितना आपको कैलोरीज की इनटेक डिमांड आपकी बॉडी कर रही है, आप उतना बॉडी में डाल ही नहीं रहे हो। हाउ यू थिंक कि आप अच्छे रिजल्ट्स बहुत जल्दी अचीव कर लोगे? दैट इज नॉट पॉसिबल ब्रो। अगर आप अंडर वेट कैटेगरी में हो तो आपको कैलोरीज सरप्लस में जाना होगा, और अगर आप ओवर वेट कैटेगरी में हो तो कैलोरीज आपको डेफिसिट में जाना पड़ेगा। डेफिसिट मतलब कम करनी होगी, एंड कैलोरीज सरप्लस मीन्स आपको कैलोरीज की इंटेक अपनी जो डेली आप इंटेक लेते हो उससे 10-12% आपको ज्यादा कैलोरीज इंटेक करनी है अपनी बॉडी में। ओके, तो ये ध्यान रखना है। डाइट अच्छी लेनी है, प्रॉपर प्रोटीन, कार्ब्स, फैट्स, हेल्दी फैट होना चाहिए आपकी डाइट में इंक्लूड, तभी आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो लेट्स परफॉर्म और लेफ्ट वर्कआउट। तो भाई लास्ट सेट लेते हैं अपनी बैक का। ये मशीन बहुत कम होती है वैसे जिम्स में, पर मैं खुश नसीब हूँ कि इस जिम में यहाँ पे ये मशीन है, एंड इससे स्पेशली आपके लैट्स और जो मिडल बैक होती है, ट्रैप्स भी हिट होते हैं। तो परफॉर्म करते हैं अपना लास्ट सेट इसका, एंड इसमें भाई नेगेटिव फ्लो जाना है। नीचे आप जितनी मर्जी स्पीड से आओ, कोई मैटर नहीं करता है, बट हाँ थोड़ा स्लो मोशन ऑफ रेंज में तो आना ही है। ये नहीं कि आप उड़ ही रहे हो, उड़ना नहीं है बिल्कुल भी। प्यार से वर्कआउट करना है, फील करना है वर्कआउट को। करते हैं इसको परफॉर्म भाई। लेट अस गो मेरे भाइयों और उनकी बहनों। लेट्स परफॉर्म आवर लास्ट सेट ऑफ बैक। मजा आ रहा है, मजा। You can have it all. Watch me whip it all. I'll admit it.
got me feeling hella love, even when it's going down. Know that we gon' live it up. Young shot caller, always been a baller. Know that you the one, I can feel it in my heart. Yeah, I won't stop charging. We gon' come harder. I can see you and I. चाचू शुभम अनुभव कोई भी नहीं है भाई, अकेले वर्कआउट चला है आजकल, अकेले अकेले फाड़ो बस। चलो वर्कआउट नहीं छोड़ना है, अकेले करो चाहे साथ में करो, वर्कआउट नहीं छोड़ना है बस, ये ध्यान रखना है। हम परफॉर्म करेंगे ट्रैप्स बनाने हैं ना, इनको परफॉर्म करते हैं। Let's go, let's have some fun। आता है ना मजा वर्कआउट करते टाइम, वो मजा ले रहे हैं हम। Beyond the stars, girl, I can never ever find the right words, and there's no way this is भाई स्लो परफॉर्म करना है इसको। There's no telling you're the right girl, so I can only say that it feels right. It feels right. Come on. It feels Oh. right. It feels Oh fuck. right. Oh. अभी मैं शादी में भी जाऊंगा भाई, दीदी की शादी तो मैं अटेंड नहीं कर पाया, मेरी मासी की बेटी और दीदी है उनकी शादी चली हुई है, तो चंडीगढ़ आनी है बारात, तो जाऊंगा मिलूंगा, वहां के थोड़े बहुत ग्लिम्स भी आपको दिखाऊंगा। ओके बाली जचती हो। लास्ट मिस्टेक जो बिगिनर करते होते हैं अक्सर, एंड दैट इज रिकवरी ना देना, अपनी मसल को प्रॉपर हीलिंग नहीं देना। तो जब तक आपकी मसल हील ही नहीं होगी, रिकवरी नहीं होगी, हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि वो नेक्स्ट सेशन में का बेस्ट 100% जाने वाला है वर्कआउट में? नॉट पॉसिबल ब्रो। अगर आप रिकवरी नहीं दे रहे हो, हीलिंग नहीं दे रहे हो अपने पर्टिकुलर पार्ट को, मान लो आपने आज चेस्ट किया, आप 1-2 दिन बाद भी सौरो फील कर रहे हो, चेस्ट मसल में दर्द है, तो आपको वेट करना है, रेस्ट दे देना है। दैट इज नॉट रॉन्ग थिंग कि आप रेस्ट दे देते हो। मैंने एक चीज जो अप्लाई करी है, पहले मैं रेस्ट नहीं देता होता था, अब मैं हफ्ते में 5 दिन 4 दिन भी वर्कआउट लगाता हूँ, 2 से 3 दिन मेरा रेस्ट होता है भाई। जब मेरी बॉडी में मुझे पता है कि सोरोनेस हो रही है, चेस्ट में मुझे अभी भी दर्द है, ये रिकवर नहीं हुई है, हील नहीं हुई है, तो मैं वेट करता हूँ एक दिन का, एक दिन रेस्ट दे देता हूँ, एंड अगले दिन से आता हूँ और प्रॉपर रिकवरी के साथ आके परफॉर्म करता हूँ, और कंटिन्यूअसली ग्रोथ चली रहती है। अगर आप रिकवरी और हीलिंग को ध्यान नहीं दोगे, फिर आप बोलोगे कि भाई मसल मास इंक्रीज नहीं हो रहा है, वो रुक गया है एंड वेट भी नहीं बढ़ रहा है। तो ऐसी सी छोटी छोटी गलतियां होती है, ये आपको ध्यान में रखनी है। एंड 5 मिस्टेक्स बताई मैंने आज, को ध्यान में रखना है, इग्नोर नहीं करना है। अगर आप ये परफॉर्म करते हो तो कहीं ना कहीं आपका मसल मास इंक्रीज होने में दिक्कत आएगी, फिर आप बोलोगे भाई बॉडी नहीं बनती। भाई ध्यान रखना पड़ेगा छोटी छोटी चीजों का, स्टेप बाय स्टेप चढ़ोगे तो एक दिन ऊपर भी पहुंचोगे जरूर। मैंडेटरी पोज, ये एक्स फ्रेम बनानी है ना, तो इन गलतियों का ध्यान रखना है और नहीं करनी है। ये वीडियोस आती रहेंगी, अच्छा कंटेंट आप सब लोगों के लिए लाता रहूंगा। सो थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल, बाय बाय, जय हनुमान जी, जय भोलेनाथ। So right. लगी गर्मी बहुत ज्यादा।